आप जानते हैं ऋचा चड्ढा बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने वाली एक भारतीय अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। कुछ लोग उनकी फिल्मों को देखकर उनको सी ग्रेड की अभिनेत्री भी कहते हैं, लेकिन वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है। तो ऋचा चड्ढा जो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने गलवान को लेकर के एक भारतीय सेना पर एक भद्दा मजाक किया। हमें जब भी आदेश दिया जाएगा हम पीएको को जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको हम लेने के लिए तैयार है। जब हमें आदेश दिया जाएगा तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अब इसके अलावा सैन्य अधिकारी क्या जवाब दे सकते थे? वो ये कहते कि नहीं हम तैयार नहीं है, या वो ये कहते कि नहीं जी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ भारतीय सेना तैयार है। अब इस बयान को लेकर ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना की वीरता का पर भद्दा मजाक करते हुए कहा हाय गलवान। यानी ऋचा चड्ढा दरअसल अपने ट्वीट के माध्यम से यह कहना चाहती थी कि गलवान में भारतीय सेना पिटी थी और इसलिए आप लोगों के बस की कुछ नहीं है। उनका मूल भाव यह था कि आप लोग जो बड़े बड़े बातें करते हो जो है वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि गलवान में आप पिटे थे। और आप जानते हैं गलवान का सच क्या है? ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया। इसका क्या मायने हो सकता है? इसका मायने हो सकता है कि आप दरअसल जो है आप इतना पाकिस्तान प्रेम में रंगी हुई हो कि आपको भारतीय सेना को भी ट्रोल करने से आप बाज नहीं आती। अक्षय कुमार जो है उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार ने यह बयान दिया, अक्षय कुमार के खिलाफ देश के अंदर, भारत के अंदर ये जो 2.5 मोर्चे में भारत के जो गद्दार जो हैं, जो 2.5 मोर्चे का युद्ध भारत के खिलाफ खोलकर बैठे हैं, ये 2.5 मोर्चे के गद्दार जो हैं अक्षय कुमार के पीछे पड़ गए। भारतीय सेना के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने अपने एक भाषण में यह कहा था कि भारतीय सेना को 2.5 फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। 2.5 फ्रंट, जी हां, उन्होंने एक फ्रंट नहीं कहा, 2 फ्रंट नहीं कहा, बल्कि कहा कि भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें भारतीय सेना को 2.5 फ्रंट पर यानी 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2.5 मोर्चे क्या थे? जाहिर सी बात है कि पहला मोर्चा यानी कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत के प्रति हमेशा आक्रामक रहा है, हमेशा भारत पर हमले करता रहा है, भारत में आतंकवाद फैलाने की बात करता है। तो जनरल बिपिन रावत का एक था, पहला मोर्चा जो था वो पाकिस्तान था। दूसरा मोर्चा जो उन्होंने जिसका जिक्र किया था अपने भाषण में, वो दूसरा मोर्चा था चीन, क्योंकि हम चीन जानते हैं चीन भी एक विस्तारवादी देश है जो भारत पर हमला भी कर चुका है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो चीन हमेशा भारत की जमीन पर कब्जा करने की बदनीयती से काम करता रहता है। तो ये 2 मोर्चे थे, लेकिन सवाल ये उठता है 2.5 मोर्चा यानी आधा मोर्चा वो कौन सा था जिसका जिक्र भारतीय सेना के चीफ कमांडर जनरल बिपिन रावत ने किया था? ये जो आधा मोर्चा यानी जो आधा मोर्चा 0.5 जो मोर्चा था वो दरअसल भारत के अंदर बैठे भारतीय गद्दारों की तरफ जनरल बिपिन रावत ने इशारा किया था। अब देखिए वो जो 2.5 मोर्चा है वो अक्सर जो है समय समय पर हम देखते हैं कि ये जो आधा मोर्चा जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ जो मोर्चा खोल देते हैं और भारत को जो है किस तरह से जो है भारत के खिलाफ जो है एक अभियान छेड़ देते हैं, उसका ताजा जो परिणाम है, उसका ताजा उदाहरण जो है वो अभी ऋचा चड्ढा के बयान में देखने को मिला। आप जानते हैं ऋचा चड्ढा बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने वाली एक भारतीय अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। कुछ लोग उनकी फिल्मों को देखकर उनको सी ग्रेड की अभिनेत्री भी कहते हैं, लेकिन वो मेरा डिबेट का विषय नहीं है। तो ऋचा चड्ढा जो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री हैं, उन्होंने गलवान को लेकर के एक भारतीय सेना पर एक भद्दा मजाक किया। और मजाक क्यों किया कि दरअसल एक बयान आया और बयान जो है भारतीय सेना के जो एक वरिष्ठ अधिकारी थे उनका एक बयान था। उनसे सीधा सीधा ये पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, भारतीय सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे यह पूछा गया कि क्या भारतीय सेना पीओके को लेने के लिए तैयार है? उनसे यह पूछा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल पूछा था। अब इस सवाल के जवाब में जो सेना के वो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप जानते हैं पीओके को लेकर जो संसद का एक प्रस्ताव जो है वो पारित है, पहले ही एक वो एग्जिस्ट करता है। संसद का प्रस्ताव कहता है कि पीओके जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब उस सेना अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना उस संसद के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए हमेशा तैयार है, हमें जब भी आदेश दिया जाएगा हम पीएको को जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको हम लेने के लिए तैयार है। जब हमें आदेश दिया जाएगा तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अब इसके अलावा सैन्य अधिकारी क्या जवाब दे सकते थे? वो ये कहते कि नहीं हम तैयार नहीं है, या वो ये कहते कि नहीं जी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ भारतीय सेना तैयार है। अब सवाल यह है कि ये उन्होंने
भारतीय सेना ने ये बयान कोई चुनाव को देखते हुए नहीं दिया था। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बड़ा जो उनका प्रिसाइज रिस्पॉन्ड था, उसमें कोई राजनीतिक पुट नहीं था, कोई मतलब नहीं था। जो उनसे पूछा गया उसको उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, भारतीय सेना तैयार है, सक्षम है, और सक्षम है, इसमें कोई दौराय नहीं। अब इस बयान को लेकर ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना की वीरता का पर भद्दा मजाक करते हुए कहा, हाय गलवान। यानी ऋचा चड्ढा दरअसल अपने ट्वीट के माध्यम से यह कहना चाहती थी कि गलवान में भारतीय सेना पिटी थी और इसलिए आप लोगों के बस की कुछ नहीं है। उनका मूल भाव यह था कि आप लोग जो बड़े बड़े बातें करते हो जो है वो आपके बस की नहीं है, क्योंकि गलवान में आप पिटे थे। और आप जानते हैं गलवान का सच क्या है? गलवान का सच ये है कि गलवान में कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जो वीर सैनिक हैं, 20 जवान जो हैं बलिदान हुए थे। उन्होंने अपनी जान दे दी थी भारत की भूमि की रक्षा करने के लिए। और 20 जवानों ने शहीद होने से पहले, उन्होंने बलिदान देने से पहले, सर्वोच्च बलिदान देने से पहले, उन्होंने एक एक वीर ने चीन के 2-2, 3-3 सिपाहियों को मार गिराया था। और भारतीय सेना जो थी वो निहत्ती थी, लेकिन निहत्थे भारतीय सैनिकों ने गलवान में चीन के एक एक 2-2 सैनिकों को, 3-3 सैनिकों को मार गिराया था। इसको चीन ने इसको बताया नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा जो है कुछ अरब देशों से और अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी थी, चीन से जो लगातार खबरें धीरे धीरे छन छन कर आ रही थी, उसके आधार पर यह माना कि चीन को इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। कम से कम 40 से 60 तक चीन के सैनिक जो हैं भारतीय सैनिकों ने लड़ते हुए उनको जो है उनको मार गिराया। अब इसके बावजूद गलवान में भारतीय सेना की शहादत, उनकी वीरता पर इस तरह से ऋचा चड्ढा ने मजाक उड़ाया, इसका क्या मायने हो सकता है? इसका मायने हो सकता है कि आप दरअसल जो है आप इतना पाकिस्तान प्रेम में रंगी हुई हो कि आपको भारतीय सेना को भी ट्रोल करने से आप बाज नहीं आती। क्योंकि ऋचा चड्ढा के ऐसे बयान बहुत सारे वायरल है जिसमें वो कहती है पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, मैं पाकिस्तान में जाना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान की फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, पाकिस्तान के लोग बहुत खुश मिजाज हैं, बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, फलाना फलाना। वो ये कहती है कि नहीं, हम कलाकार तो प्यार बढ़ाने के लिए हैं और हमें जो है पाकिस्तान को लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो उनका पाकिस्तान प्रेम और भारतीय सेना के प्रति नफरत जो है ऋचा चड्ढा ने साफ तौर पर अपने इस बयान में दिखा दी। अब ऋचा चड्ढा जैसी बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने वाली जो हीरोइन से आप क्या ज्यादा उम्मीद करेंगे कि वो भारतीय सेना को लेकर बड़ा सधावा बयान देंगी? उन्होंने जो बयान दिया वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि ऋचा चड्ढा का विरोध, ऋचा चड्ढा के इस बयान की निंदा जो है वो अक्षय कुमार करते हैं। अक्षय कुमार जो है उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार ने यह बयान दिया, अक्षय कुमार के खिलाफ देश के अंदर, भारत के अंदर ये जो 2.5 मोर्चे में भारत के जो गद्दार जो हैं, जो 2.5 मोर्चे का युद्ध भारत के खिलाफ खोलकर बैठे हैं, ये 2.5 मोर्चे के गद्दार जो हैं अक्षय कुमार के पीछे पड़ गए। इनमें कौन है? इनमें आप देखिए कांग्रेस के कई प्रवक्ता, उन्होंने अक्षय कुमार को ज्ञान देना शुरू कर दिया, जबकि अक्षय कुमार ने भारतीय सेना के पक्ष में बोला था। अक्षय कुमार को लेकर यह कहा कि तुम कनाडा के नागरिक हो, तुम मत बीच में बोलो। ठीक है कि अक्षय कुमार के पास कनाडा का पासपोर्ट है, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय फिल्मों में काम करते हैं, भारत में रहते हैं और उन्होंने अल्टीमेटली भारतीय सेना के पक्ष में बयान दिया। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि भारतीय सेना के पक्ष में कोई बोलता तो आप उसके ऊपर जो है छीटाकशी करने लेते हैं, उसका आप चरित्र हनन करने लेते हैं? सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, शमा सिकंदर एक और कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने जो है मोर्चा खोल दिया अक्षय कुमार के खिलाफ। और सिर्फ वो नहीं, बल्कि सबा नकवी जैसे पत्रकार जो हैं वो भी उनके पक्ष में आ गए। प्रकाश राज जैसे फिल्मकार जो हैं वो भी जो है एकदम, आप जानते हैं उनके, आप पुराने ट्वीट देखेंगे तो उनका चरित्र समझ में आ जाएगा। उन्होंने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया और ये तमाम लोग अक्षय कुमार के खिलाफ दाना पानी लेकर चढ़ गए भारतीय सेना का समर्थन करने पर। यही 2.5 मोर्चा है, इसी का जिक्र जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत के अंदर बैठे गद्दार यही है, भारत के अंदर बैठे गद्दार। अब देखिए इनका समर्थन ऋचा चड्ढा ने तो कहा, जब ऋचा चड्ढा की आलोचना हुई तो ऋचा चड्ढा ने तो कहा कि मैंने अपना बयान जो है वापस ले लिया, मेरे बयान से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरे नाना मेरे मामा जो है वो आर्मी में थे, फलाना फलाना, इस तरह से करके अपना बचाव किया। लेकिन ऋचा चड्ढा के समर्थन में ये जो लोग उतरे, सवाल ये है कि ये लोग कौन है? ऋचा चड्ढा तो है ही वो 2.5 मोर्चे वाली गद्दार, लेकिन इसके साथ साथ जो समर्थन कर रहे हैं स्वरा भास्कर वही हैं जो दरअसल जेएनयू की, वो जो जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस गैंग का समर्थन कर रही थी। ये स्वरा भास्कर वही हैं जो दरअसल सेना के, जब जेएनयू में नक्सली जो है भारतीय सेना के, भारतीय सुरक्षा बलों को जब मार देते हैं, हत्या करते हैं उनकी, तो फिर जेएनयू में जो जश्न होता है उसको जस्टिफाई करने वाली स्वरा भास्कर जो है इसके समर्थन में होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता और अब लेटेस्ट जो है नगमा है, नगमा कांग्रेस की प्रवक्ता भी है, वो अभिनेत्री
अभिनेत्री भी हैं, वो भी स्वरा भास्कर, वो भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आई और उन्होंने कहा कि ऋचा चड्ढा ने क्या गलत कहा था। कितना अजीब लगता है कि भारत के अंदर लोग जो रहते हैं, भारत में जो जिनकी हैसियत क्या। अब मैं सीधे से आपसे पूछता हूं, चाहे वो प्रकाश राज हो या जो है वो स्वरा भास्कर हो या ऋचा चड्ढा हो, इनकी हैसियत क्या है? अगर भारत की जनता इनसे प्यार ना करे, इनकी फिल्में ना देखे, तो इनकी हैसियत क्या है? इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये भारत की जो जनता है, उनकी भावनाओं को उनको उन्होंने पसंद किया, इसलिए आज इनका थोड़ा बहुत नाम है। छुटपुट फिल्मों में, छोटी मोटी फिल्मों में, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की फिल्मों में इनको छोटा मोटा रोल मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बेशर्मी से भारतीय सेना के बलिदान का, भारत के जवान जो मुश्किल परिस्थितियों में भारत की जो है सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन से आने वाली जो गोलियां उनको अपने सीने पर खा रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं, ऐसी सेना के खिलाफ ये लोग इस तरह से बयान देते हैं, इन सेना का मजाक उड़ाते हैं, इनकी शहादत का अपमान करते हैं। तो ये दरअसल ये वही ढाई मोर्चा है और इसका साथ कांग्रेस के लोग देते हैं। ये भी बड़ी शर्मिंदा होने वाली, शर्मनाक बात है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं ऋचा चड्ढा का समर्थन तो खुलकर नहीं कर पाते, लेकिन उसके समर्थन में अक्षय कुमार को ट्रोल करने लगते हैं, अक्षय कुमार के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये ढाई मोर्चा, इस ढाई मोर्चे को पहचानिए। ये वो ढाई मोर्चा है जो भारत के खिलाफ जो है हमेशा जंग की मुद्रा में रहते हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के सामने जो है कुछ नहीं है, ये लोग इस तरह का बताने की जो है हमेशा कोशिश करते रहता है। तो ये वो ढाई मोर्चा है जिसका जिक्र जनरल बिपिन रावत ने किया था। इस ढाई मोर्चे से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का नमक जो है खाते हैं, लेकिन भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं, भारतीय सेना के वीर जवानों का मजाक उड़ाते हैं और पाकिस्तान और साथ साथ चीन के समर्थन में जो है ये लोग बात करते हैं। अब देखिए ऋचा चड्ढा का समर्थन जो है कहां से हो रहा है। आप जरा देखिए, ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का जब मजाक उड़ाया, भारतीय सेना का जब अपमान किया, तो कांग्रेस वाले इसके समर्थन में उतरे ऋचा चड्ढा के। इसके अलावा इनडायरेक्टली, कांग्रेस ने डायरेक्टली समर्थन नहीं कर पाए, लेकिन इनडायरेक्टली अक्षय कुमार पर हमला करके इनडायरेक्टली कांग्रेस के लोग ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतरे। दूसरी तरफ प्रकाश राज जैसे जो है अभिनेता उतरे, तीसरी तरफ जो है स्वरा भास्कर और नगमा जैसे जो लोग हैं वो इनके समर्थन में सीधा सीधा ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतरे और ऋचा चड्ढा के समर्थन में पाकिस्तान के लोग उतरे, पाकिस्तान का मीडिया उतरा। पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए भारत की एक अभिनेत्री ने भारतीय सेना को उसकी औकात दिखा दी। इस तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए भारत की एक अभिनेत्री ने किस तरह से भारतीय सेना का मजाक बनाया, वो लोग ताली बजा रहे हैं बैठ करके। तो ये देश के गद्दार हैं, इन गद्दारों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इनका जवाब कैसे देना ये आप तय कीजिए, लेकिन चुप मत बैठिए, क्योंकि दो मोर्चों पर भारतीय सेना लड़ रही है, पाकिस्तान और चीन के। लेकिन ये जो आधा मोर्चा, ढाई जो मोर्चा जिसका जिक्र किया था, ये जो 0.5 जो आधा मोर्चा है, इससे आपको हमको लड़ना है, क्योंकि ये लोग देश के अंदर बैठे गद्दार हैं। इनका जवाब हमको देना है, सेना इनसे नहीं लड़ेगी, इनका जवाब हमको देना है। कैसे देना है ये आप तय कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।